जय श्री महाकाल आदेश। जय श्री तो ये है देव सिंह जी जो कि प्रारब्ध साधना करने के लिए आए हुए थे और फिर इन्होंने अन्य साधनाओं के विषय में परामर्श लिया और कई साधनाओं के बारे में समझा और जाना। फिर इन्होंने जो है विचार किया पीर साधना का। तो देव सिंह जी ने जो है पीर साधना की है अभी आकर, और पीर साधना में होने वाले अनुभव और उसके लाभ कि उन्होंने क्या अनुभव किया और जो इन्होंने प्रारब्ध साधना की हुई थी तो उसके क्या लाभ अभी तक घटित हुए, ये सारी चर्चाएं आपको देव सिंह जी बताएंगे। और बताइए देव सिंह जी। जैसा कि गुरु जी ने बताया कि मैं प्रारब्ध साधना के लिए आया था और उसके बाद बहुत साधनाओं पर विचार विमर्श हुआ, चर्चा हुआ आपस में। और मैंने प्रारब्ध साधना की वीडियो में ये बताया भी था कि भाई अभी तो साधना में करके जा रहा हूँ और उसका लाभ हो सकता है 10 दिन में मिले, 1 महीने में मिले, 1 साल में मिले, जब भी मिलेगा मैं बताऊंगा जरूर। तो प्रारब्ध साधना करने के बाद मैंने 2-3 साधनाओं की बुकिंग भी करी थी और गुरु जी से जब चर्चा हुई तो उन्होंने बोला कि आप ऐसा करिए कि कुछ उलझने चल रही हैं, आप जो है पीर साधना कर लीजिए और पीर बाबा जो है बड़ा अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। तो मैंने इनसे गुरु जी से बोला कि ठीक है, पीर साधना मैं कर लूँगा, आप जो है मंत्र भेजिए और क्या क्या चीज़ें इसमें करनी है वो मैं करता हूँ। तो जैसे ही मुझे मंत्र प्राप्त हुआ और गुरु जी ने बोला कि इसको जो है कंठस्थ कर लीजिएगा क्योंकि आवश्यकता पड़ेगी। तो उसके दूसरे तीसरे दिन एक लखनऊ से फ़ोन आया मेरे पास और पिछले 1 साल से बात चल रही थी। एक्चुअली मैं न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु विशेषज्ञ भी हूँ, तो उसके संबंध में मुझे बेंगलोर जाना था, 1 साल से जा नहीं पा रहे थे। तो उनका फ़ोन आया कि जिनको बेंगलोर हम लोग मिलने जा रहे थे वो लखनऊ आए हुए हैं, तो कहिए तो सैटरडे संडे में उनको हम बुला लें। तो मैंने कहा कि ये मेरे समझ में बात नहीं आ रही कि 1 साल से हम लोग प्रयास कर रहे थे, किसी न किसी वजह से टल जा रहा था और बेंगलोर नहीं जा पा रहे थे और वो तुरंत आ गए, तो ऐसा क्या घटित हुआ। फिर मैंने बाद में नोटिस किया कि 2 या 3 दिन पहले ही मैंने जो है साधना जो है ली है और उनका मंत्र का प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इस तरीके से ऐसी चीज़ें चल रही हैं। तो फिर मुझे प्रारब्ध के ऊपर भी गया क्योंकि मैं प्रारब्ध से पहले साधना ही बुकिंग किया था। एनर्जी रिमूवेशन और अज्ञा बेताल और भी साधनाएं थी, मैंने जो है बुक किया था। तो गुरु जी ने कहा कि भाई देखिए ऐसा है कि उसमें विलम्ब हो रहा है, बार बार तिथियां परिवर्तित हो रही हैं, तो ऐसा करिए पहले आप प्रारब्ध साधना करिए। कुछ चीज़ें आपका प्रारब्ध दिक्कत कर रहा है, उसकी वजह से ऐसी अड़चने आ रही हैं। तो वाकई हमने जब प्रारब्ध साधना की उसके बाद पीर बाबा पे सहमति बनी और ये घटना घटी तो मुझे मतलब बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्यों हुआ। तो मैंने कहा भाई पीर बाबा आप तो बड़ा कमाल कर रहे हैं। और ये रात की बात थी और ऐसा सोच करके मैं सो गया और कुछ रात में सपने ऐसे आए कि दूसरे दिन मैं उठा, चूंकि मैं प्रोफेशनल लाइफ में भी साइंटिस्ट हूँ तो बिना रिसर्च किए कोई चीज़ जो है करता नहीं हूँ। और जहाँ अविश्वास विश्वास की बात है तो ऐसे किसी को जो है भ्रमित नहीं किया जा सकता है। तो मैं हर चीज़ जांच पड़ताल करके खोज करके रिसर्च करके तभी उस पर जो है विश्वास करता हूँ और उस पर आगे बढ़ता हूँ। तो मैंने फिर पीर ताजुद्दीन बाबा के बारे में जानकारी प्राप्त की और बड़े मतलब आश्चर्य की बात है कि मतलब इतना प्रभावशाली व्यक्तित्व, इतना महान संत मुस्लिम मसलक का, धर्म का, और इतने बड़े सूफी, और हम साधना कर रहे हैं। देखिए ऐसा है कि चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब जगह सबके भगवान है, सबकी स्थापना है, जहाँ जैसे भी पूजा वगैरह की जाती है। लेकिन कनेक्टिविटी कैसे होगी ये किसी को नहीं मालूम है। अगर कहीं 100 में 1 व्यक्ति को ईश्वर ने कृपा कर दी या कुछ पूर्व जन्मों का पुण्य रहा, ऐसी चीजें रही, प्रारब्ध रहा, उसकी वजह से कनेक्टिविटी हो गई तो हो गई, अन्यथा की स्थिति में इंसान कनेक्ट नहीं हो पाता ताउम्र सेवा करने के बाद भी। जैसा कि आप जो है शास्त्री गुरु जी के वीडियो में भी आपने सुना होगा और वासा गुरु जी के वीडियो में भी आपने सुना होगा कि 10-10 साल से 15-15 साल से 20-20 साल से लोग साधनाएं कर रहे हैं लेकिन उसका प्रतिफल नहीं मिल रहा है, कुछ अच्छा फल नहीं मिल रहा है कि मतलब हमने इतनी साधना की, इतना दिया और पता नहीं हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है कि लाखों मंत्र जपने पर नहीं मिल रहा है। तो देखिए ऐसा है कि हर चीज का माध्यम होता है। गुरु बनाया ही इसीलिए गया होता है कि गुरु आपको
सब ज्ञान है, लेकिन हो सकता है कि आप 99 तक जा करके 100 ना पहुंच पा रहे हो, तो वो एक कदम जो आपको चलना है, एक सीढ़ी क्रॉस करके आपको कोई चीज अचीव करनी, वो गुरु कराता है। तो फिर मैंने जो है बाबा के बारे में पता किया, तो लगभग 160 साल पहले बाबा का परिवार तो कई पीढ़ियों पहले जो है आके मद्रास में बसा था, अरब से आए थे, और इनके परिवार में मैक्सिमम अंग्रेज सैनिक रहे हैं। ये लगभग 1861 के आसपास इनका जन्म हुआ था और 1925 में इनकी मृत्यु हुई थी, और ये भी सैनिक रहे हैं। और नागपुर में इनकी समाधि है। और बाबा जब मेरे ख्याल से 1 साल या 2 साल के थे तभी इनके पिताजी एक्सपायर कर गए थे, और माताजी 9 वर्ष की उम्र में एक्सपायर की थी। बाबा जो शब्द में प्रयोग कर रहा हूँ वो पीर ताजुद्दीन बाबा के लिए कर रहा हूँ। इनको औलिया भी बोला जाता है, पीर भी बोला जाता है। एक हम लोगों में जैसे हिंदुओं में ये होता है कि संत महात्मा होते हैं, ऐसे ही ये सूफी मसलब के बहुत बड़े सूफी रहे हैं, संत रहे हैं ये मुस्लिम में। और ये बाबा जब लगभग 6 साल के थे तब इनको भेजा गया मदरसे में पढ़ने के लिए। तो एक कादरी साहब थे, ये भी सूफी रहे हैं, और कादरी साहब की विरासत आगे जो है बाबा ने ही संभाली थी। उनके उत्तराधिकारी जो है बाबा ही थे, पीर ताजुद्दीन बाबा। और इनको इतनी उपाधियां दी गई हैं कि सातों महाद्वीपों में सबसे ज्ञानी व्यक्ति, सातों महाद्वीपों में सबसे जो है सच्चा व्यक्ति, गरीबों का मददगार, ताज हम लोग मुकुट को बोलते हैं, उर्दू में ताज बोला जाता है, हिंदी में मुकुट बोला जाता है, जो सिर पर राजा महाराजा पहनते हैं। तो ये समस्त चीजों के ताज रहे हैं अपने धर्म में। जब ये मदरसे में पढ़ने के लिए गए तो चूंकि चर्चा थोड़ी लंबी खिंच रही है, और लंबी खींचने का सिर्फ उद्देश्य ये है कि मैंने जो अनुभव किया, मैंने जो पाया, तो मैं ये चाह रहा हूं कि वो सही तरीके से आप लोगों को पता लगे, भले 10 मिनट की जगह 15 मिनट का वीडियो बन जाए। तो ये हमारा जो है उद्देश्य है कि सही चीजें जाए। तो जब ये मदरसे में पढ़ने गए तो इनको जो है मौलवी साहब पढ़ा रहे थे कुरान, तो तभी कादरी साहब वहां पर आए। उन्होंने बोला कि क्या कर रहे हैं आप? तो बोले इस बच्चे को जो है कुरान पढ़ा रहे हैं। तो बोले ये बच्चा पहले से ही पढ़ के आया हुआ है, इसको पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। फिर उन्होंने सूखे मेवे जो थे कुछ अपने खाए और कुछ बाबा को दिए, और छोटे बच्चे ने वो खाया, और 3 दिन तक उनको आंसू निकलते रहे, और उनकी जो पूर्व जन्म की शक्तियां थी, सिद्धियां थी, सब एक्टिवेट हो गई, सब उनको पुनः सब सारी चीजें प्राप्त हो गई। और बाद में उन्होंने पढ़ाई लिखाई की, और वो अंग्रेजी, उर्दू, फारसी सबके बड़े अच्छे जानकार रहे हैं, और सेना में नौकरी कर रहे थे। लगभग 20 साल की उम्र में सेना में गए थे, और उनको उनकी नानी ने जो है पाल पोस करके बड़ा किया था। और कंडीशन ये थी कि एक बार एक अंग्रेज सैनिक जो है अधिकारी जो है इनको गया ड्यूटी पर चेक करने के लिए कि जो जहाँ पर इनकी ड्यूटी थी कि मतलब प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से ड्यूटी हो रही है कि नहीं हो रही है। और जब वहां पर आया तो देखा ये जो है मुस्तैद होकर के जो है अपनी ड्यूटी दे रहे थे। और वापस लौटते समय एक रास्ते में मस्जिद पड़ी 1-2 किलोमीटर के बाद, तो वहां उसने देखा कि एक सैनिक वहां पर जो है बैठ करके अपना पूजा कर रहा है। तो नजदीक जाकर के उस अधिकारी ने जब देखा तो वो वही सैनिक था जिस सैनिक को वो चेक करके आए थे, वही ताजुद्दीन बाबा को। फिर उसको सैनिक अधिकारी को लगा कि ऐसा कैसे हो गया कि मैं वहां चेक करके आया हूँ, मेरे हटने के बाद ये आ गया मस्जिद में यहाँ पर। फिर वापस गए और फिर देखा वो ड्यूटी कर रहे हैं, वापस फिर आए। यह प्रक्रिया 2 से 3 बार उन्होंने करी। तब उनको आश्चर्य हुआ कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। सुबह फिर उनको जो है हेडक्वार्टर में बुलाया गया और उच्चाधिकारियों के समक्ष, और उनको बोला गया भाई आपको लग रहा है कि कुछ भगवान की जो है मर्जी है, भगवान की का कुछ गिफ्ट है, देन है, जिसकी वजह से आपके अंदर ऐसी शक्तियां हैं। वही दिन था उन्होंने रिजाइन किया नौकरी से, और नानी इनकी आई भी समझाने के लिए, लेकिन ये समझे नहीं। और इनके चमत्कार तो बहुत हैं। चमत्कार की ये स्थिति है कि विदेशों से, इंग्लैंड से, अमेरिका से, लंदन से, बहुत जगह से लोग इनसे जो है बातें समझने के लिए आते थे। और थोड़ा इनका बात करने का जो लहजा था वो थोड़ा मद्रासी पुट का था, क्योंकि बेसिकली मूल वहाँ के निवासी थे। ये बुदबुदाते रहते थे, और बाद में इनकी स्थिति ऐसी हो गई कि ये बोलते बोलते ही सड़क पर टहलने लगते थे, और लोग इनको पागल समझने लगे। तो जब पागल समझने लगे, छोटे छोटे बच्चे ईंट पत्थर मारते थे इन पे। ये बच्चों को डांटते नहीं थे, लेकिन अगर कोई बच्चों को रोकने का प्रयास करता था उस पर गुस्सा हो जाते थे।
और फिर इन्होंने देखा कि जो इस तरीके की स्थितियां हो रही तो और लीला करने के लिए इन्होंने कुछ कम कपड़ों में, जहां पर अंग्रेज अफसर की औरतें रहती थी, उनका निवास स्थान था, वहां पर घूमना शुरू किया। तो इनको पागल समझ करके पागल खाने में बंद किया गया। लेकिन स्थिति यह होती थी कि जब भी पागल खाने का गेट सुबह खोला जाता था, ये पहले से ही बाहर बैठे हुए मिलते थे अंदर जाने के लिए। और फिर महाराष्ट्र के एक राजा थे, उनको बहुत समय से जो है कोई औलाद नहीं हो रही थी, तो बाबा के दरबार में गए तो उनको जो है वो चीजें प्राप्त हुई। और ये जो भी चीजें होती थी, ये राजा ने अपने यहाँ महल में भी इनको रखा। लेकिन ये सुबह निकल जाते थे, रात तक आते थे, कभी कभी कई साल तक नहीं आते थे। जंगल में 8 साल 9 साल की उम्र में जंगल में चले गए थे, जहां पर शेर वगैरह होते थे। तो जब मैंने ये सब चीजें देखी तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। आश्चर्य इस बात का हुआ कि देखिए, ऐसी शख्सियत है जिनके बारे में हम लोग को जानकारी एक तरीके से शून्य के बराबर है। भाई ऐसा है ना कि पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कोई भी जनपद नहीं है जहां पर मजार नहीं होगी, दरगाह नहीं होगी, सब जगह है। लेकिन वहां पर जो चीजें हैं वो क्या हैं, उनसे कैसे जुड़ा जा सकता है और वो क्या प्राप्त होगा। अगर मान लीजिए आप उनसे जुड़ भी गए तो आपको क्या प्राप्त होना है। लालसा तो आप मत रखिए, आपको मिलना तो इतना है कि पूछिए मत। और जहां तक अनुभव की बात कहेंगे, कल रात को जब ये साधना हो रही थी तो मेरे चूंकि पैरों में दिक्कत है और एक्सीडेंट में हुआ है, थोड़ा ऑस्टियोपोरोसिस का भी प्रॉब्लम है और मैं मोड़ करके पैर बहुत देर तक नहीं रख सकता। लेकिन आप इस चीज को ताजुब भी कहेंगे कि मतलब बाबा की कृपा है कि लगभग 3-4 घंटे का पूरा 4 घंटे के आसपास साधना हुई। और जैसे नमाज पढ़ते हैं उस मुद्रा में पैर को रखना होता है और मैं रखे रहा, जबकि डॉक्टर ने मना किया था कि नहीं इसमें इस तरीके से नहीं फोल्ड करना है, लेकिन किया। और जब मैं कर रहा था तो जो दीपक कलव था उसमें उनका अक्स नजर आ रहा था। साइड में दाहिने तरफ बिल्कुल सफेद ड्रेस में और सफेद दाढ़ी में पूरी एक छाया दिख रही थी, और जब मैं देखने का प्रयास कर रहा था तो हट जा रही थी। और मैंने कहा कि बाबा आप अनुभव भी देते हैं, सुना है मैंने, ऐसे मन में मेरे विचार आया। तो कुछ देर बाद यहाँ पर जो है इस तरफ जो है जैसे हाथ रखा किसी ने, तो हमने कहा दूसरी तरफ भी रख लीजिए, तो दोनों तरफ हाथ रखा गया। और फिर ये जो कंधा है, कंधे पे जैसे ऐसे टिका के बैठते हैं, तो साफ साफ लग रहा था जैसे कोई टिकाया हुआ है मेरे कंधे पर, पीछे से कोई बैठ, हाँ पीछे से ऐसे कोई बैठा हुआ है। तो अनुभव बड़ा जबरदस्त रहा। और रही शक्तियों की बात, देखिए शक्तियां तो सब जगह विद्यमान है, हम सब प्रयास भी करते हैं, लेकिन सही तरीके से हम कनेक्ट नहीं हो पाते। भाई इसका ये है देव सिंह जी, जैसे हमें पता है कि बाबा महादेव की साधना आराधना करने से, सभी भक्तों को पता है, माता भगवती की आराधना साधना करने से उसके चक्र खुल सकते हैं, वो तंत्र में आगे बढ़ सकता है, अपने कार्य पूर्ण कर सकता है, सब कुछ पता है। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, सही पद्धति की जानकारी के अभाव में वो उन चीजों से वंचित रह जाता है। तो क्या है कि मजालें बहुत हैं, हर जगह स्थान है, शक्तियां हर जगह हैं, लेकिन एक मूल पद्धति, भाई आप कैसे आवाहन करोगे और कैसे, हाँ जैसे आप मजार पे जाते हैं, मत्था टेकते हैं, या कहीं भी किसी मंदिर में जाते हैं माथा टेकते हैं, तो लाभ होगा, कृपा मिलेगी, लेकिन जो आप चाहते हैं उसमें अभाव होगा, उसमें कमी रह जाएगी, कहीं ना कहीं कुछ छूट जाएगा। तो जो मंत्र होते हैं, जैसे बाबा ताजुद्दीन और बुद्धू साहिब बाबा का जो मंत्र है, ये मूल है। इस आधार पे आप उन्हें जो है बुलाते हैं और उनसे अपनी जो है प्रार्थना रखते हैं, और वो प्रक्रियाएं होती हैं। एक तरीके से ये जो मंत्र है, ये जो साधना है, बहुत लाभान्वित करती है साधकों को। जो भी करेगा तो उसके लाभ अलग तरीके से, क्योंकि अगर आप देखें तो एक गौण बात है छुपी हुई, आपने गौर किया हो कि देव सिंह जी ने जो है मंत्र लिया जिस दिन से, उस दिन से स्वतः ही वो प्रक्रियाएं बनना शुरू हो गई कि इनके मार्ग कैसे खुलेंगे। दूसरी बात, चाहे आप इसे प्रारब्ध साधना से भी जोड़ सकते हैं कि प्रारब्ध साधना की वजह से ही ये मूव हुए हैं पीर साधना की तरफ, क्योंकि अब इनका सिस्टम अपग्रेड होना है। जो रुकावट थी, जो समस्याएं थी, जो दिक्कतें आ रही थी इनकी जीवन में, तो अब उनका जो है निस्तारण होगा। अच्छा हाँ देव सिंह जी, आप जो बता रहे थे, आपको बीच में विराम लगाया, आपकी बात काटी, बताइए क्या बता रहे थे आप। और देखिए, चूंकि मैं प्रोफेशनल हूँ, फिलहाल 3 वर्षों से मैं कोर्ट केस लड़ रहा हूँ, और
कल तक की स्थिति, जब मैं साधना के लिए आया हूँ, तब तक की स्थिति है कि सब कुछ कहीं ना कहीं से एडजस्ट करके ही हो रहा है जी। और कमाल देखिए कि आज साधना संपन्न हुई है। साधना संपन्न का आज सुबह है, दूसरा दिन है, और आज पहली बार 3 साल बाद मैं जा रहा हूँ। और मेरे पास मतलब कॉल आया हुआ था, किसी के पास काम के लिए जा रहा हूँ। तो मैंने पहले भी जो है कुछ साधनाएं की हुई हैं वासा गुरु जी से, तो एनर्जी रिमूव करने का। इनसे भी किया जा सकता है, पीर बाबा से भी किया जा सकता है, पीर ताजुद्दीन और बुद्धू साहब बाबा से भी किया जा सकता है। और आज मैं किसी के यहाँ जा रहा हूँ, तो आप ये सोचिए कि आप दोनों चीजों को देख लीजिए कि प्रारब्ध साधना ने मुझे इधर अग्रसर किया, और जब इस साधना में आया तो ये साधना रास्ते खोल रही है। भले वो 10,000 का खोले, 20,000 का खोले, लेकिन रास्ते खोल रही है। और कमाल देखिए कि 2017 में मैं तो मतलब शास्त्री गुरु जी से नहीं जुड़ा हुआ था, वासा गुरु जी से जुड़ा हुआ था। 2017 में एक बार वीडियो ऐसे ही सर्च करते हुए आ गया था वासा जी का, और मैंने उसको देखा। और देखने के बाद चूंकि भाई जॉब ऐसी थी कि 20 घंटे 22 घंटे ड्यूटी देनी पड़ती थी, तो समय नहीं मिल पा रहा था, और वो फिर बात आई गई होगी। 2020 में जब समस्याएं आई तो फिर मैंने किसी तरीके से खोजा और कनेक्ट किया उनसे। आसुर लक्ष्मी माँ, आसुर लक्ष्मी कवच भी मंगवाया, और मैं बेसिकली जुड़ा हुआ वासा गुरु जी से ही हूँ। और लेकिन वासा गुरु जी के साथ जो है शास्त्री महाराज जी का जो है देखते देखते वीडियो, और फिर ये जय योगेश्वर महादेव जो यूट्यूब चैनल है, फिर इस पर आया, इनका देखना शुरू किया, तो फिर इनसे कनेक्ट हुआ। अब जबकि मुझे पहली साधना तो वासा जी से ही करनी चाहिए थी, जुड़ा हुआ उनसे था, लेकिन फिर जुड़ाव इनसे हुआ। अब आप ये सोचिए कि हम पिछले 3 साल से ट्राई कर रहे थे। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं यहाँ से 400 किलोमीटर दूर रहता हूँ, जहाँ पे गुरु जी का निवास स्थान है, साधना स्थल है जो। और ऐसी चीजें हुई कि पिछले 3 तारीख से लेकर के अब तक कुल मान के चलिए कि 25-26 दिन हुए, महीना पूरा नहीं हुआ है। मैं 3 बार आ चुका हूँ। 400 किलोमीटर आना, 400 किलोमीटर जाना, और फिर 1 दिन 2 दिन 3 दिन रहना। यहाँ आने के बाद जाने का मन नहीं करता है। मैं पहले देखिए बता चुका हूँ, अभी भी मैं बताया हूँ। मतलब आप बिल्कुल स्वच्छंद हैं, और इतना अच्छा माहौल है यहाँ पर किसी भी साधना को करने के लिए। इतना अच्छा माहौल है, इतनी शांति, इतना सुकून है कि मतलब आपको पिन ड्रॉप साइलेंस मिलेगा, और आपका मन उलझेगा भी नहीं, चाहे आप कितनी भी उलझने लेकर के आए। यहाँ आप आए हैं तो यहाँ आप साधना ही करेंगे। और देखिए जो चर्चा हुई, और मैं और भी 2-3 साधनाएं करने वाला हूँ आगे आने वाले समय में, तो आप लोगों को ये मैं बता दूं। और वासा गुरु जी के वीडियो में भी ये चीजें थी कि अभी चूंकि पौष माह चल रहा है, तो जो ईश्वरीय शक्तियां, उनकी साधना जो है 7 तारीख के बाद ही गुरु जी आप करवाएंगे। 7 तारीख। तो अब चर्चा चल रही थी, तो इन्होंने बोला था भाई अभी 7 तारीख तक और मैक्सिमम 10 तारीख तक जो लोग अभी इस पीर साधना को करना चाहेंगे, तो जो पुराना फी है उसी पे कराएंगे उनको। लेकिन इसके बाद चूंकि ऐसा हुआ कि मैं करके गया हूँ, 4-5 लोग कर चुके अब तक, और कंडीशन ये है कि आगे का भी बृहस्पतिवार को होती है। 4 बृहस्पति है, चारों बृहस्पति बुक है। तो ऐसी कंडीशन में आप ये समझ करके चलिए कि अगर इस समय आप करने का प्रयास करते हैं, मतलब चूंकि मैं लाभ देख रहा हूँ, प्रत्यक्ष देख रहा हूँ, तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो अभी आप जो पुरानी फी है उस पर कर सकते हैं। नहीं तो आप मान के चलिए कि मेरे ख्याल से अगर आप फरवरी मार्च में अगर तब करना चाहेंगे साधना, तब भी होगी, लेकिन तब ये अपग्रेड हो रहा है और इसमें चीजें बढ़ रही हैं, तो संभवतः जो है फी जो है इंक्रीज करने का जो है चल रहा है। तो मैं तो ये सबको कहूंगा कि किसी को भी समस्या हो, अगर आपके काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं, तो आप सबसे पहले प्रारब्ध पर जाइए। और अगर आप बिजनेस से जुड़े हुए हैं, या बिजनेस करना चाह रहे हैं, या कोई ऐसा काम है कि आप नौकरी करने वाले व्यक्ति भी हैं और साइड में आप काम लेकर चलना चाह रहे हैं, तो पीर बाबा देखिए एक लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है। जो गुरुजी बताते हैं, अगर हकीकत की बात मैं बता दूं कि सारी चीजें खोल दें, जो चीजें मुझे कल आभास हुई, जो चीजें मैंने देखी, जो समझी, अगर वो सारी चीजों को अगर खोल करके बता दिया जाए, खुली किताब बना दिया जाए, तो कंडीशन ये है कि लोग कहने लगे कि भाई बृहस्पति की जगह सोमवार, मंगलवार, बुधवार भी करा दीजिए, लेकिन कराया नहीं जा सकता, ऐसी स्थितियां हैं। तो देखिए लालच नहीं, हाँ आपकी जो समस्याएं हैं, सब समस्या का जो है निदान होना है, सबका माध्यम है। आप संपर्क कीजिए, गुरु जी से संपर्क कीजिए, और संपर्क करने के बाद आप जो है जो देखिए उलझन है, संकोच इस चीज का मत करिए कि बात करने का कोई शुल्क लग रहा है, या बात कर रहे हैं तो हम कैसे शुरुआत करें। आप एकदम बिल्कुल न्यूट्रल होकर के देखिए, आप किसी शिक्षक के पास सीखने जा रहे हैं। मैं 3 PhD किया हुआ हूं, लेकिन लोगों को एक ही बताता हूं,
मैं भी अगर किया हूं तो किसी गुरु के सानिध्य में किया हूं, अंडर में ही उनके किया हूं ना। आज अगर कोई करना चाहे तो मैं उसका गुरु बन सकता हूं उस चीज के लिए। तो इनसे आप गुरु जी से आप जो है निसंकोच जो है बात करिए, और 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट बात करिए। अगर व्यस्त होंगे गुरु जी तो टाइम दे देंगे कि आप इस समय बात कर लीजिए, इस समय मैं फ्री रहूंगा। क्योंकि यहाँ मान के चलिए कि 30 दिन में 27-28 दिन साधना होती ही रहती है। ये यहाँ से निकल भी नहीं पाते हैं, इवन झांसी तक नहीं जा पाते हैं, ये कंडीशन होती है गुरु जी को। व्यस्तता ऐसी रहती है। हम खुद फोन करते हैं तो बहुत संकोच से फोन करते हैं कि इस समय कहीं किसी को साधना न करा रहे हो, तो व्यस्तता की वजह से आप बात करिए। जैसी चीजें हैं वैसी साधना आपको यहाँ मिलेगी। भाई मैं तो आपको मैं बता रहा हूँ कि मैं साधना जो पहली साधना जो मैंने बुक की थी वो जो है एनर्जी रिमूवेशन और अज्ञा बेताल की थी, और मैं प्रारब्ध कर लिया और पीर बाबा कर लिया। अभी वो पेंडिंग ही है करने के लिए। उसके अलावा भी मैंने जो है भैरव बाबा की और स्वर्णाकर्षण भैरव बाबा की, इन लोगों की भी बुक की हुई है। तो अब ये आप हमें बताइए कि जो व्यक्ति 3 साल से जिसके पास कोई माध्यम न हो, ये पता नहीं कहां से माध्यम बनता जा रहा है। ठीक है, हम इसको ईश्वर की देन कहेंगे, असर भी कहेंगे साधनाओं का, कि हो सकता है कहीं जरा सा लेकिन लगा हुआ था, लेकिन वो लेकिन यहाँ इसी दरबार में आके कटा। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप यहाँ जुड़ते हैं तो आपको 2-2 गुरुओं का जो है सानिध्य और आशीर्वाद मिलेगा, गुरु माँ का भी मिलेगा। तो ये ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ बटा हुआ है, क्योंकि वासा गुरु जी की व्यस्तता थोड़ा ज्यादा है। इस वजह से उन्होंने मतलब अपने हिसाब से ये डिसाइड कर रखा है कि किन चीजों को वो कराएंगे, किन चीजों का जो है शास्त्री गुरु जी कराएंगे, साधनाएं कराएंगे। तो अंतर कुछ नहीं है, आपको आनंद ही आना है। हाँ ये है कि वहां हो सकता है डांट ज्यादा पड़े जो वासा गुरु जी के, यहाँ थोड़ी कम पड़ेगी, लेकिन करना पड़ेगा आपको, चाहे लेट के करना पड़े चाहे जैसे करना पड़े। जो बताया गया है, जो साधना बताई गई है, जितना समय दिया गया है, वो तो आपको करना पड़ेगा। आइए आनंद से यहाँ पर दिन गुजारिए और साधना कीजिए और उसका जो फिर कृपा पाइए। चलिए देव सिंह जी, आपने बहुत विस्तार से, कोई चीज शेष ना रही, वो पूरी चीजों को आपने बताया जो है दर्शकों को, साधकों को। और एक चीज और होती है, क्या है कि आपको ये खोजने की वृत्ति क्यों आई कि बाबा ताजुद्दीन कौन है, क्यों खोजा आपने? खोजने की वृत्ति इसलिए आई कि देखिए एक्चुअली जो भी मेरा वर्क है, चूंकि मैं साइंटिस्ट हूं तो हर चीज के लिए होता है कि क्यों, कैसे, कहाँ, कैसे हो रहा है। और आपकी बात को पे पूरा विश्वास है, मतलब उसमें ऐसा नहीं कि 99-100% विश्वास है। मुझे ये लगा कि अगर ये शक्ति है तो इस शक्ति का अस्तित्व भी होगा। अगर कोई शक्ति है तो उसका अस्तित्व भी होगा। जैसे हम अपने यहाँ पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, अपने संतों के बारे में जानते हैं, अपने भगवान के बारे में जानते हैं, तो उनका कहीं ना कहीं अस्तित्व था, तभी उसका वर्णन हुआ। भले वो हमें संक्षिप्त वर्णन मिले, विस्तृत न मिले। अब देखिए नागपुर में जो है बाबा पीर बाबा की जो है, पीर ताजुद्दीन बाबा की जो दरगाह है, मजार है, नागपुर में है वहां पे। और कमाल की बात है कि एक जो सूफी मसलक के एक तरीके से जैसे पैगंबर होते हैं, ये पैगंबर की श्रेणी में भी रहे हैं सूफी मसलक के। और एक ओवैसियाना सिस्टम भी होता है सूफियों में, उसके भी मतलब ये एक ऐसे जो है संत रहे हैं, ऐसे पीर रहे हैं कि 2-2 प्रथाओं के ये जो है नुमाइंदे रहे हैं, और एक तरह गद्दी नशीन रहे हैं कि आगे इन्होंने विरासत चलाई है उन चीजों की। तो मेरे रात में जैसे मतलब सपने में ये चीज आई कि अगर इन्होंने ये बताया है गुरुजी ने, तो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ होगा। अच्छा, मेरा उद्देश्य क्या था कि देखिए मैं लाभान्वित हो रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि अब तक जो चीजें मैंने की है, चाहे साधना की है या घर का खर्च चलाया है, वो कहीं ना कहीं से जो है किसी न किसी की व्यवस्था से की है। लेकिन आज एकाएक जो है मैं जा रहा हूँ, चाहे मैं 10,000, आज मुझे 10,000 का काम मिल रहा है या 5,000 का मिल रहा है, आज मैं एक काम करने जा रहा हूँ, किसी साधक के यहाँ जा रहा हूँ। अब स्थितियां ये होती है ना कि देखिए सब लोग परेशान हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो परेशान ना हो। कुछ लोग व्यक्त कर देते हैं, कुछ व्यक्त नहीं करते हैं। मेरा ये मानना है कि अगर मुझ जैसे व्यक्ति को, मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मुझे अंधविश्वास में नहीं फंसाया जा सकता, मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ। और मैंने इस रिसर्च इसलिए की कि कोई व्यक्ति, किसी के मन में अगर डाउट हो कि नहीं ऐसे ही इन्होंने बता दिया कि ये साधना है, इससे ऐसे हो जाता है, इससे ऐसे हो जाता है। देखिए एक चीज हम आपको बता दें, आप तमाम गूगल पे खोज लीजिए, सोशल साइट्स पे खोज लीजिए, अगर उस साधना को बिना गुरु के सानिध्य के आपने या संपर्क के करने का प्रयास किया तो हो सकता है कि दुष्परिणाम हो और आपकी मृत्यु भी हो सकती है। और दूसरी चीज, जब आप इस साधना में आ रहे हैं, शुल्क देखिए इसलिए होता है क्योंकि आपको करेक्ट पाथ पे ले जा रहे हैं। क्यों? हम पढ़ाई जब करते हैं, हम स्कूल में फीस नहीं देते हैं,
उसी फीस से तो जो है सैलरी जाती है टीचर की। तो करेक्ट पाथ पे जाए, मतलब सही रास्ते पर जाए, कोई भ्रमित ना हो। मेरा खोजने का उद्देश्य सिर्फ यही था कि मैं साधना तो आपसे कर रहा हूँ, उसमें मुझे किसी तरीके की कोई समस्या नहीं है, लेकिन कल को जैसे कोई बात मैंने साधना किया, किसी साधना से किसी का भला किया, कल को उसने किसी ने हमसे पूछा भैया आपने पीर बाबा की साधना कर ली थी, किसके कहने पे कर ली थी? अपने मन से कर ली थी क्या? ऐसे सोशल साइट्स पे तो बहुत सारे बाबा हैं सिखाने वाले, किसी से सीख लेते। लेकिन देखिए, किसी से सीख लेना और जो एक्सपर्ट है उससे सीख लेना, दोनों में बहुत अंतर होता है। मैं खुद एक एक्सपर्ट की पोजीशन पे बैठा हुआ हूं, तो मैं रिस्क ले ही नहीं सकता और मैं किसी को भ्रमित कर ही नहीं सकता। इसलिए मैंने इस चीज खोजा और खोजने में देखिए कितनी सारी चीजें प्राप्त हुई, अथाह प्राप्त हुई। अब हम यहाँ सीख रहे हैं, कल को अब हम ये मंत्र लेकर के बाबा की दरगाह में बैठेंगे जहां उनकी मजार है, और वहां मैंने उतनी माला कर दिया जो यहाँ किया है, तो आप सोचिए कि क्या चीजें मिलने वाली है। तो ये इस रास्ते को किसने दिखाया? इस रास्ते को गुरु ने दिखाया। ठीक है, तो भाई हम तो भाग्यशाली हैं कि हम दो गुरुओं के सानिध्य में हैं, गुरु माँ के सानिध्य में हैं। हम तो ये चाहते हैं कि आप भी आइए, निसंकोच होकर के आइए और लाभ उठाइए। जी, तो आपने ये चर्चा सुनी और इनके व्यक्तिगत अनुभव सुने, जो इन्होंने महसूस किया और जो इन्होंने सोचा समझा, उस चीज पे आगे बढ़े और रिसर्च करते हैं। तो इन्होंने उस शक्ति के बारे में खोजा जो कि बाबा पीर ताजुद्दीन हैं, तो उनके बारे में पूरी चीजें खोजी, कहाँ है इनकी दरगाह है, मजार कहाँ है और किस जगह इनको पूजा जाता है और कौन है। तो इस तरीके से, लेकिन बात ये होती है ना, हमें भी नहीं था पता कि पीरे गौस बाबा और ताजुद्दीन बाबा कौन है। लेकिन क्या होता है कि वर्षा जी ने ये साधना निकाली थी कि नहीं कहने पर एक साधक आए हुए थे, उन्होंने अपनी शर्तें रखी कि ऐसे ऐसे इस काम के लिए। तो उन्होंने जब साधना निकाली तो शक्तियां सबको जानती हैं, शक्ति जो भी है जिसके बारे में साधना निकल रही है वो कहीं भी गुप्त हो जाए और उनको पहचानने वाले या पूछने वाले लोग कम हों, लेकिन जो देवी हैं, जो मूल देवी जिनसे जो है प्रार्थना करके ये साधना ली गई है, तो वो सभी शक्तियों से परिचित हैं। तो कौन शक्ति किस कार्य को कर सकती है, तो उन्होंने खोजा। और ये नाम हमारे आपके लिए अपरिचित हो सकते हैं लेकिन शक्तियों के लिए नहीं। लेकिन जब खोजा गया तो वो शक्तियां वास्तव में हैं और पूर्ण तरीके से प्रभावी हैं। तो बस आज की जो चर्चा थी और जो जानकारी थी, आपको ये वीडियो, ये जानकारी, ये चर्चा आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए वीडियो को, और अगर आप किसी पारलौकिक विषय पर जानकारी चाहते हैं तो कॉल ऐप के द्वारा आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। और अगर आप किसी साधारण विषय पर जानकारी चाहते हैं तो ये जो नंबर स्क्रीन पर है, इस पर आप कॉल और व्हाट्सएप द्वारा जानकारी ले सकते हैं। आदेश। जय श्री महाकाल। जय श्री।